विधानसभा चुनाव नजदीक है और अचानक ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी ऑटो ड्राइवर्स को साधने में जुट गई है। इसी में बात करें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, तो दिल्ली चुनावों के चलते हाइपर एक्टिव हो चुके हैं। वो जमीन पर आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत करने में जुट चुके हैं। अरविंद केजरीवाल हो या बीजेपी, सबकी नजर उस वोटर पर है जिसके वोट से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली में अब ऑटो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तभी तो ऑटो वालों को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आगे आगे और बीजेपी उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। दरअसल दिल्ली में ऑटो वालों को लुभाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार सियासी पासा फेंक रहे हैं। कभी ऑटो वालों को घर बुलाकर चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो कभी खुद ऑटो वाले के घर जाकर खाना खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुंडली पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक ऑटो वाले के घर खाना खाया। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों का वोट पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने के प्रयास के तहत आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शहर के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा सहित 5 गारंटी की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने गारंटियों की पूरी लिस्ट भी गिना दी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक सभी पार्टियां ऑटो पॉलिटिक्स क्यों कर रही है। इसे जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2013 और महीना था जनवरी का। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव प्रचार चरम पर था। इसी बीच 10,000 ऑटो ड्राइवरों के न्याय भूमि नामक एक संगठन ने 1 साल पुरानी गठित आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। न्याय भूमि की इस घोषणा ने दिल्ली चुनाव का रुख ही मोड़ दिया था। ऑटो ड्राइवर के मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान में तेजी आई। गली से लेकर मुख्य सड़कों पर अरविंद केजरीवाल के विचार और गाने बजने लगे। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में हुआ। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में पहली बार में ही आम आदमी पार्टी ने 28 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन 2015 में जब चुनाव हुआ तो केजरीवाल के साथ ऑटो ड्राइवर फिर मैदान में उतरे। लेकिन इस बार ऑटो ड्राइवर्स की संख्या हजारों की बजाय लाखों में थी। चुनाव का परिणाम भी एक तरफा आया और आम आदमी पार्टी ने 3 सीट छोड़कर दिल्ली की सभी 67 सीटें जीत ली थी। 10 साल बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फिर से ऑटो ड्राइवर्स को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन एक्टिव है। पूरे राजधानी में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। सर्वे एजेंसी CSDS के मुताबिक दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स, मैकेनिकल आदि पेशे के करीब 4% वोटर्स हैं। ऑटो ड्राइवर चुनाव में फीडबैक लेने का सबसे बड़ा माध्यम बन गए हैं। चुनाव के दौरान ड्राइवर अपने सवारी से मुद्दे, नेता आदि के बारे में जानकारी लेते हैं और फिर संबंधित नेताओं या पार्टियों तक पहुंचा देते हैं, जिससे नेताओं के लिए रणनीति बनाने का काम और भी आसान हो जाता है। यानी ऑटो ड्राइवर्स एक पर्टिकुलर पार्टी के वोट बैंक को बढ़ाने में खासा मदद करते हैं। ऑटो ड्राइवर माहौल बनाने का भी काम करते हैं। ड्राइवर जिस नेता या पार्टी के समर्थन में रहते हैं, उसके समर्थन में सवारी से बात करते हैं। इसके अलावा नेता और पार्टियों के पोस्टर को भी अपने ऑटो पर लगाकर ऑटो ड्राइवर्स पूरी दिल्ली में घुमाते हैं। इसे राजधानी का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्रचार माध्यम भी कहा जाता है। यानी इसलिए ये दिल्ली में ऑटो वाले इतने अहम माने जाते हैं। और शायद अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ही आम आदमी पार्टी इस बार ऑटो ड्राइवर्स को खुश करने के लिए ऑटो पॉलिटिक्स कर रही है और 2015 के इतिहास को दोबारा दोहराने की कोशिश भी। बहरहाल आम आदमी पार्टी इन चुनावों में दोबारा अपना जादू चला पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दाव को सियासी जानकार एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह ले रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।